चलिए, तो 130 मार्क्स जब आता है ना तो संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। देखो समझो, दो गो संख्या, एगो पहला और एगो दूसरा संख्या है, एगो पहला एगो दूसरा। कह रहा है कि पहली संख्या को जब 160% बढ़ाते हैं, पहला संख्या कितना हमको मालूम है क्या जी? नहीं ना मालूम है। तो पहला संख्या को 160% बढ़ा दिए। देखिए ध्यान से, पहला संख्या को कितना बढ़ा दिए? 160%। लेकिन ये कितना वैल्यू है हमको पता नहीं है। जब बढ़ा दिए तो क्या हो गया, वो दूसरी संख्या से कितना कम हो गया। इसका मतलब एक और नंबर जो आएगा, ये जो नंबर आएगा, ये नंबर इस नंबर से कितना कम हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर इससे 86 ज़्यादा होगा। कि ज़्यादा कितना ज़्यादा होगा? 86। दोबारा समझा रहे, देखो, जब पहले नंबर को 160% इंक्रीज करते हैं तो ये दूसरा नंबर जो हमारा है, ये नंबर इससे कितना ज़्यादा हो जाता है? 86 ज़्यादा। इसका मतलब ये वैल्यू कम होगा। कह रहा है कि पहली संख्या को जब 110 बढ़ाते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, पहली संख्या को 110 बढ़ाते हैं, तो पहली को जब 110 बढ़ाए तो प्राप्त संख्या, ये जो प्राप्त हुआ संख्या दूसरी संख्या से, किससे? दूसरी संख्या से कितना कम है? 200 कम है। घटा दो और ये हो गया बराबर। दूसरी संख्या में पहली संख्या घटाओ तो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो 110 में क्या जुड़ जाएगा? तो कितना बनेगा? यानी दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर कितना है? बड़ा कौन है, दूसरा या पहला? दूसरा बड़ा है। यदि पहला छोटा हो गया, कितना छोटा है? 310 छोटा है। अब एक कंसेप्ट समझाते हैं, दिमाग में बढ़िया समझिए। एक नंबर है 100 बच्चे, एक नंबर है 310। जरा बताओ कितने का अंतर है बीच में? 210 का। अगर इस नंबर को हम 50% बढ़ा देंगे, अगर इस नंबर को 50% बढ़ा देंगे तो ये नंबर कितना बनेगा? 150। ये नंबर तो 310 ही रहा। कितना रहा? 300। तो जरा बताओ इसमें कितना अंतर आया? 160 का। बच्चे ध्यान से देखो तो ये अंतर पहले 210 का था, अभी ये अंतर 160 का है। ये अंतर कम इसलिए हुआ है क्योंकि ये नंबर कितना बढ़ा है? 50%। मतलब ये अंतर जरा देखना, इस दोनों के बीच में कितना अंतर है? 50 का अंतर है। तो ये 50 की कमी किसके वजह से आई है? 50% की वजह से। किसकी वजह से आई है? 50% की वजह से। बस इसी चीज़ को लगाइए इस क्वेश्चन में और ये सवाल धाय लड़ाका खत्म हो गया। ये दोनों लाइन तो सिर्फ समझाने के लिए, सवाल कुछ है ही नहीं है। सवाल तो अब बनाना है। मतलब क्या हुआ कि पहले नंबर को जब 160% बढ़ाए तो ये नंबर 310 से घटकर कितना हो गया? 86। यानी पहले का 160% वैल्यू हमारा होगा 310 माइनस 86। कितना होगा ये? 224। यानी 160% का वैल्यू कितना है बच्चा? 124। नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो 224 बटा 160 गुना 100। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 16 से काटेंगे 14 बार में, 14 गुना 10 कितना हो गया? यानी पहला नंबर कितना आ गया बच्चा? 140। तो दूसरा नंबर कितना ज़्यादा है? तो दूसरा नंबर निकालो यहाँ से। तो 140 प्लस 310 तो हमारा आएगा 450। कह रहा दोनों नंबर को जोड़ के बताओ, पहला प्लस दूसरा। तो 140 प्लस 450 और ये हमारा होगा 590। कोई दिक्कत है? बनाइए। आप लोग कैसे बनाई थी? एक्स मान के ऐसे बनाई थी? वेल डन। आइए देखिए, इस टाइप का नाम है बच्चे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सब लोग लिख लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जो टाइप 1 नहीं भी पढ़ा है उसको भी ये टाइप समझने में दिक्कत नहीं होगा। वृद्धि या कमी, ये समझिए एक बात। इस कंसेप्ट को पहले कैसे समझेंगे, समझो यहाँ पे।
दो चीज़ें जब गुना में हो, सोचो कि ए और बी दो चीज़ें गुना में है, ए और बी क्या चीज़ में है, तो इसको गुना करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, ए बी देगा बच्चे, क्या देगा। तो मान लेते हैं कि ए बी ना देकर यहाँ सी देता है, क्या देता है जी। अब मान लो कि ए को हमने बढ़ा दिया, ए को हमने ऐसे समझो कि एक कलम का दाम मान लो 5 रुपये है और मेरे पास 20 रुपये है बच्चे, तो हम इधर हो गया और हम जाके 4 कलम खरीदते हैं तो मेरे पास कितना खर्चा होगा, तो दर हो गया 5 रुपये और जो 4 है मेरी वो कलम की खपत है, वो मेरी कलम क्या है जी, और जो 20 रुपया हुआ मेरा वो खर्चा हुआ, वो मेरा कौन सी हुआ। दर को हम लोग बोलते हैं रेट, क्या बोलते हैं जी, रेट बोलते हैं। खपत को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन, क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। और खर्च को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर, क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। अब ये समझिए, अगर कल भी हम 20 रुपये लेकर बाजार गए और कलम मुझे 4 रुपये में एगो मिल रहा है तो कितने कलम मिलेंगे, 5 कलम मिलेंगे। अगले दिन फिर हम 20 रुपये लेकर बाजार गए, आज कलम की दाम हो गई 10 रुपये एक का, तो कितने कलम मिलेंगे। तो लॉजिक क्या समझे कि अगर दर बढ़ जाता है, अगर दर क्या होता है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है बच्चे, अगर यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इसमें देखो कमी हो रहा है, दिख रहा है कुछ हो। ये तभी संभव है जब खर्चा को हमने कांस्टेंट रखा है, क्या रखा है जी, कांस्टेंट रखा है। मतलब दो वैल्यू अगर गुना में होता है, दो वैल्यू अगर गुना में हो और जो ये टर्म है ये स्थिर रहे, क्या रहे, ये स्थिर का मतलब हो गया कांस्टेंट, इसकी मान नहीं बदले, तो कंफर्म हो गया कि अगर ए को इंक्रीज करेंगे तो बी को डिक्रीज करना होगा, क्या करना होगा, डिक्रीज। और अगर ए को डिक्रीज करेंगे, नीचे की तरफ डिक्रीज है, तो बी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाकर के मान आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर ए को बढ़ाए तो बी को घटाएंगे तो ये मान फिर से सी देगा, और ए को घटाए अब बी को बढ़ाए तो ये मान फिर से क्या देगा। लॉजिक समझिए यहाँ पर, यहीं पर समझो। 5 और 4 बच्चे क्या है, ये दर है, ये क्या है जी, कांस्टेंट, बढ़िया समझना, ये है दर। और हमें कहा गया कि मुझे 20 रुपये ही खर्च करने हैं, तो हमसे पूछा गया कि बताइए अगर मेरे पास 20 रुपये है, अगर मेरे पास कितना है, तो पहले भी 20 होना चाहिए और आज भी 20 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो खर्चा यहाँ पर मेरा खर्चा 20 रुपया कल भी था, 20 रुपया आज भी होगा। तो जो कलम मुझे 5 रुपये में मिल रहा है वो तो कलम हम 4 ठो खरीद पाएंगे, और जो कलम 4 रुपये में मिल रहा है वो कलम हम, ये ऐसे कर सकते हैं। जब ऐसा कांस्टेंट वैल्यू देता है तो जो यहाँ लिखे उसको सीधा पलट दीजिए, ठीक है। क्या कर दिए इसको, तो 4 को यहाँ और 5 को यहाँ, और ये आपस में क्या हो जाएगा। और एक कोई दिक्कत का बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ ही देखो, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। जैसे आयत समझते हो ना जी, आयत यानी रेक्टेंगल, क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। लंबाई है मान लो पहले 4 सेंटीमीटर, अभी है मान लो 7 सेंटीमीटर। ध्यान से बताओ, बोल रहा है कि चौड़ाई को कितना कम करेंगे कि जो पहले क्षेत्रफल था आज भी वही क्षेत्रफल हो। पहले लंबाई 4 था, अभी लंबाई कितना है, तो कितना वृद्धि है बच्चे, 3 की। समझ में आ रहा मेरा बात। अगर यहाँ 3 की वृद्धि है तो यहाँ 3 की कमी होनी चाहिए, सोचिए, दिमाग में लगा देंगे। तो लेकिन इतना नहीं सोच करके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ और इसको, तो यहाँ 7 और यहाँ, तो 4 7 कितना हो गया, और 7 चौक कितना हो गया। तो ये बोलो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ ना बराबर। ये बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो इसका मतलब ये रेशियो होता है 1:1। तो एक लाइन हम यहाँ लिख रहे हैं, दो चीज़ें जब गुना में होती है, दो चीज़ें जब गुना में होती है और उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, तो एक वैल्यू अगर इंक्रीज करता है दूसरा वैल्यू, और दूसरा एक वैल्यू अगर डिक्रीज दूसरा वैल्यू। बस यही एक कंसेप्ट है, उतारो इसको पहले, फिर हम सवाल बताएंगे।
मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से क्यों रोक रहा है उसको? क्या जी? जिनका नाम राहुल है वो भी सोचता होगा हमारा नाम बदनाम कर दिया है। क्या राहुल, ऐसा नहीं ना है? ठीक है। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई, व्यय का मतलब होता है खर्चा, क्या होता है? उपभोग का मतलब होता है बच्चे खपत। उपभोग का मतलब क्या होता है? खपत। और कीमत का मतलब होता है दर, जो हमने बताया है। सोचो कीमत में वृद्धि हुआ है जी, मतलब कोई कीमत 100 रुपये था तो वो 15% बढ़कर क्या बन गया जी? 115। कितना बन गया? 115। ताकि बोल कमी हुई है। अच्छा, 15% की कमी हुई है तो 15% कमी हुआ तो कितना हो गया जी? 85 हो गया। हो गया ना? 17 पचे 85 और 20 पंचे, कोई दिक्कत का बात नहीं है ना? यहाँ दर के बाद हम लिखते हैं खपत। खपत को इंग्लिश में बोलते हैं कंजम्पशन। इसी को दूसरे भाषा में उपभोग भी कहते हैं। कितना खा पी रहे हैं उसे उपभोग कहते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। परिवर्तन का मतलब क्या लिखा हुआ? नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। मतलब जब खर्चा में कोई चेंज, मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टेंट क्या रहना चाहिए? जब कॉन्स्टेंट होता है क्या करते हैं? इसको पलट देते हैं। इसका हम एक और टेक्निक बताएंगे बनाने का, फिलहाल ये समझो। 17 से 20 हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है? तो 3 का चेंज हो रहा है बच्चे, किस में? 17 में। गुना 100 भागा करेंगे 300/17 आएगा सीधा सीधा। एक ऐसा ऑप्शन था ना डेसिमल में, कुछ में सीधे चिल्लड़ ऐसा ऑप्शन दे दिया 300/17। कोई दिक्कत है इसमें? एक और सवाल को पहले यहाँ देखो सब लोग। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितना वृद्धि करता है? 42.84%। अच्छा, 42.84% बच्चे फ्रैक्शन होते हैं 3/7 के। किसकी फ्रैक्शन है ये? 3/7 की। पहले समझो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं सर। 1/7 का बच्चा वैल्यू होता है 14.28%। समझे बात? 1/7 का वैल्यू कितना होता है? 14.28%। अगर इसको 3 से गुना कर देंगे तो 14 गुना 3 कितना हो गया? 42। 28 गुना 3 कितना हो गया? 84%। अगर इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करेंगे। ये सब चीज़ आपको फास्ट में करने आना चाहिए। जिनको नहीं आ रहा है उसको बेसिक क्लास करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें 1-2 क्लास, तब समझा देंगे तो हो जाएगा। करवा देंगे, लगा देंगे क्लास, जो छोटा है सबके लिए। तो वो देखो 42.84%। तो कितना हो गया? 3/7। ये क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। यहाँ क्या लगा दिए? प्लस। क्या चीज में वृद्धि हो रहा है जी? खपत में। मतलब खपत जो पहले 7 था उसमें 3 का वृद्धि हो गया। 7 3 10 हो गया। समझ रहा बात? कह रहा कीमत में कितना कमी होगा? कीमत के लिए पलट देते हैं कि नहीं? यहाँ 10 हो गया, यहाँ क्या हो गया? कीमत के लिए क्या कर देंगे? पलट देंगे। सवाल में लिखा हुआ व्यय निरंतर रहता है। निरंतर का मतलब क्या हुआ? समान। तो 10 से 7 हो रहा है, कितना कमी हो रहा है? तो परसेंटेज 3 की कमी हो रही है 10 में, गुना 100। 0 0 खत्म, 10 दिया 30% हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? बनाओ। कह रहा है वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये पर केजी के दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य था 25 रुपये पर केजी। ये क्वेश्चन हम जानबूझ के इसलिए लिए हैं, अगर इस क्वेश्चन में बच्चे 16% ऑप्शन दे दे तो इस क्वेश्चन का 90% बच्चा गलती मार देगा ऑप्शन। देखो कैसे बता देते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे दें हम, बोले
16% एक ऑप्शन लगा दे यहाँ पे, या ए नंबर में 16% अगर दे दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर धाए धाए गलती मारेगा। सोचेगा कोई दाम 29 रुपये से कितना रुपया हो गया 25, 29 से हो गया 25, तो अब क्या कर देंगे पलट देंगे, 25 से कितना कर देंगे 29, तो 25 से 29 कितना वृद्धि हो रहा है, तो 4 के वृद्धि किस में 25 में गुना 100, 25 चौके 100, 4 चौके धाए मार देगा इसे, और ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में बनाते वक्त बात ख्याल नहीं रखते हम लोग जनरली। क्वेश्चन में बोल रहा है जिस वस्तु का दाम आज 29 टका पर किलो है जिस चावल का, वो दाम पिछला कितना था जी, इसका मतलब पहले 25 था आज 29 है, पहले 25 था अब 29 है, ये दर हो गया। खपत की बात कर लूँ तो 25 में 4 वृद्धि किए तो 29, तो इसको पलट दीजिए ऐसे, तो यहाँ 29 और यहाँ 25, तो कितना कमी हो रहा है जी 4 की कमी हो रही है, तो प्रतिशत 4 की कमी हो रही है किसमें 29 में गुना गेट आउट, 4 कमी हो रही है 29 में गुना 100, तो 100 गुना 4 कितना हो गया 400 बटा कितना। अच्छा बच्चा भागा देने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से दिमाग लगाना है। 29 से अगर काटेंगे 400 को, 29 से काटेंगे 400 काटेंगे, मान लो 29 है हमारा 30, 29 को क्या मान लो, तो 30 से काटो तो 14 या 42 होता है, 14 क्या होता है 42, का मतलब है 420, 400, तो हम तो यहाँ 30 माने थे, तो ये 30 है क्या, ये 420 माने, 420 है क्या, इसका मतलब ये लगभग 14% के बराबर होगा, पूरी 14 नहीं होगी, लगभग 14%। और यहाँ क्या पूछ रहा है निकटतम पूर्णांक, इसीलिए हम कह रहे हैं 14% इसका आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत, चलिए ठीक है उतार लीजिए अच्छे से इसको। मतलब आप खुद से ही समझ लीजिए 130 रॉ मार्क्स हैं तो 140 होगा प्री, और 200 नंबर में 140 क्वालिफाइंग रहेगा। कंफर्मेशन है, हमको पूरा उम्मीद है कि उतना में हो जाना चाहिए। एक बच्ची है उसका तो 164 आ रहा है, एक लड़की का 164, एक लड़का है उसका वो 150 के आसपास है, उनका भी आ रहा है। तो सब लोग ही अच्छा कर रहा है, तुम लोग भी अच्छा करोगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ा रहे ना उससे बाहर आता है ना कभी आएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें। ट्राई कीजिए तो बनाने एक बार, ट्राई कीजिए बनाने का, और फटाफट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। हो सके तो क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिए, पढ़ते जाइए, क्वेश्चन हम क्लास के बाद भेज देंगे, ठीक है। चलो कह रहा किसी वर्ग के क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ जी 19%, क्षेत्रफल में 19 की कमी है। क्षेत्रफल होता क्या बोले, भुजा स्क्वायर होता है, तो अगर क्षेत्रफल से पहले हमको साइड निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण क्या होता है जानते हैं आप लोग, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 इंटू भुजा, यानी कि √2 इंटू साइड होता है। बताओ √2 से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि √2 क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो सिर्फ किससे पड़ेगा भुजा से, तो भुजा निकाल लेंगे काम निकल जाएगा हमारा। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल देखिए, तो पहले मान लो कोई एरिया अगर 100 रहा होगा तो 19% घटकर वो कितना रह जाएगा 81 रह जाएगा। और अगर हमको साइड चाहिए यानी कि भुजा चाहिए तो साइड स्क्वायर बराबर होता है एरिया, ध्यान समझो, साइड स्क्वायर और क्या होता है। तो अगर एरिया से साइड आना है ना, एरिया से साइड आना है तो क्या करना पड़ेगा रूट अंडर एरिया, रूट अंडर एरिया करेंगे तो क्या निकलेगा साइड, तो √100 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और √81 का मान 9, तो ये 10 और ये 9, ठीक है जी। अगर इसमें एगो जीरो अपने मन से लगा दिए तो एगो जीरो अपने मन से यहाँ लगा सकते हैं, नहीं समझ रहा है, देखो 10 आया नहीं, ये 10 क्यों आया बताओ,
अरे ये क्षेत्रफल 100 है तो भुजा 10 होगा ना, 10 गुना 10 100 होता है, 9 गुना 9 81 होगा। अगर अपने मन से यहाँ एक जीरो लगा दिए तो एक अपन से अपने जीरो लगा देंगे ना, कोई फर्क पड़ेगा। तो ये हो गया 100, ये हो गया 90, कितना कम है, हो गया आंसर। अगर 45% कम हो जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। देखो यहाँ पे विकर्ण 45% कम हो गया, दिमाग लगाएंगे। 45% बच्चे फ्रैक्शन होती है 2/20 की, यदि 9/20 की, किसकी है बच्चे, 9/20। मतलब कोई साइड अगर पहले 20 था तो 9 कम होकर क्या हो गया, तो ये मेरा साइड हो गया, क्या हो गया मेरा। अच्छा साइड कैसे कह पाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि विकर्ण की वैल्यू होती है √2 इंटू साइड। √2 से कोई मतलब, तो सिर्फ किससे मतलब हो गया, साइड से। अगर साइड का स्क्वायर करेंगे तो एरिया आएगा ना जी। साइड का स्क्वायर क्या देता है, साइड का स्क्वायर होता है एरिया। ये मतलब ए है तो ए स्क्वायर जो होगा वो मेरा एरिया होगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, और 11 का स्क्वायर। इसको 100 नहीं बना सकते हैं हम, इसको 100 बना सकते हैं। अगर इस 100 बनाएंगे तो ये 100 लिख दिए मान लो, है ना। और इसको 100 बनाएंगे तो 30.25 होगा, क्या होगा 30 पॉइंट, नहीं समझ रहा मेरा बात। 4 से इसको भी काटे 4 से, तो ये 100 से हो गया 30.25, तो कितना कम हो गया बोलो, 69.75%। कलाकारी सीखो खाली, आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, समझे बात। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है इसका 20% ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोलो लंबाई में कितना वृद्धि हुआ, 30%, चौड़ाई में कितना कमी हुआ। मतलब कोई लंबाई पहले अगर 100 रहा होगा तो 130 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। 100 रहा होगा तो कितना बन जाएगा, तो 0 0 ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा ब्रेथ में देखो तो क्या हुआ है, 20% कमी। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब कोई चौड़ाई अगर पहले 5 रहा होगा तो अभी कितना है, कहानी ख़त्म। 10 5 और 13 चौके। हाँ तुम क्या कहना चाह रहे हो बोलो। हम मान सकते हैं, यहाँ 100 लिखेंगे, यहाँ 80 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मारा है, जैसे मान लो 30% को 3/10 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत का बात नहीं होता मेरे लिए। हम वहाँ नहीं कहते, यहाँ कर दिए। हम दोनों तरीके चलाते रहते हैं, आपके दिमाग में जो जो सेट हो जाता है। कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया, तो 50 और 52 में कितना चेंज है, और 2 में मतलब कितना है 100, 2 मतलब कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना गुना है ये, 50 गुना है ना जी। तो बोल रहा है डिब्बे का नया क्षेत्रफल यानी 52 का क्षेत्रफल, 52 गुना 50, 2600 है ऑप्शन में। मारिए, बाकी किसी के नहीं। कह रहा है घनाभ में अगर लंबाई 63.63% बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 63.63%। ये परसेंटेज ऐसा है कि अगर तुम्हें पता नहीं तो तकलीफ हो जाएगा। 9.09 को अगर 7 बार गुना कर दें तो ये बन जाएगा 63.63। ये 9.09 किसका वैल्यू है बच्चे, 1/11 की। 1/, तो 7 गुना हुआ तो ये कितना बन गया 7/11। बोले सर हमको याद नहीं रहा ये, तब ये बोले कोई सर हमको ये याद नहीं रहा तो हम कैसे बनाएंगे, याद नहीं रहेगा तुम ये नहीं बना पाओगे। सिंपल बात है, क्योंकि इसको तुमको याद दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में, इसको तोड़ना पड़ता है p/q के रूप में, जो हालत ख़राब हो जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आगे समझते हैं। 41.2/3%। 41.2/3 किसका फ्रैक्शन है जरा बताना। ये 125 होगा ना, 41.2/3, तो ऊपर 125 हो गया बच्चे। ये बच्चे वैल्यू है 5/12 की। अच्छा 5/12 की वैल्यू कभी होगा ये, हम जो गलती बोल देंगे तुम लोग भी गलती बोल देगा, मन में कैलकुलेट करता है। सही बोल रहे गलत बोल रहे, सही बोले। 1/12 का मान बताओ कितना होता है, 8.1/3, तो ये हो गया 5/12। 5/, ये कमी हुआ क्या कर देंगे यहाँ पे, 1/12 की वैल्यू होती है 8.1/12।
3%। कितना होता है 8 बटा, इसको 5 गुना कर देंगे ना बच्चे, 8 पंचे कितना होगा 40, 5 एकम 5/3, इसको तोड़ेंगे तो ये देगा 1.2/3, तो 40 से कितना हो गया 41, 41.2/3 है ना यहाँ पे। तो ये सब बकवास बातें हैं, इसे दिमाग में अच्छे से रखिए। बकवास बातें मतलब लिखना नहीं है हमको, कोई दिक्कत। तो इसको भी हम मिटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए, कोई काम का नहीं है मेरा। तो ये मेरा हो गया 7/11, 7 बटे बढ़ जाती है तो प्लस, घट जाती है तो माइनस। घनाभ में अगर लंबाई इतना बढ़ गया, चौड़ाई इतना, तो ऊंचाई में कितना परिवर्तन करेंगे कि आयतन स्थिर रहे। वॉल्यूम क्या होता है बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू तो मतलब L इंटू बी की जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। L इंटू बी की जितनी वैल्यू आएगी, मतलब ये 11 से बन रहा है 18 और ये 12 से बन रहा है 7, 6 दूनी 12, 6 तिया, तो ये बन गया 11 दूनी 22, 7 तिया, कितना चेंज है एक का चेंज किस पे 22 पे, गुना 100, 22 पंचे 110 होता है, तो 4 बार में ही कटेगा, 22 चौके 88, 12 बच गया, 22 पंचे 110, 4.5 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, 22 चौके 88, 12 120, सही तो 4.5 आ रहा है बच्चे, 4.5 है नहीं, कितना होगा 22 चौके 88, 12 बचेगा 120, तो 22 पंचे 110, सही तो 4.5 में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो 4.6 ही आना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या किस्म करेंगे, अच्छा सही बोल रहा है, अच्छा मिस्टेक हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 21 और 22, ये आ गया L इंटू बी, ये क्या आ गया L इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइट, ये क्या हो जाएगा जितना ये होना चाहिए उतना ही ये भी होना चाहिए, तभी ना 22 गुना 21 करेंगे, 21 गुना 22 आपस में क्या रहेगा बराबर, तो 21 से कितना हो गया 22, तो परसेंटेज 1 की वृद्धि किस में हो रही है 21 में, गुना तो 21 चौके 84, 21 चौके तो 16 बचेगा, तो 21 सत्ते कितना होता है 47, और 21 सत्ते 168, 4.7 कहीं पर ऑप्शन में है, 4.76%। ये ध्यान ही नहीं दिए थे, जिनको नहीं ये समझ में नहीं आया इसके लिए अलग से लिख लेना 9.09% इंटू 7, दिमाग में रहेगा तब ये। पिछला सवाल किसी को दिक्कत हुआ है, और उसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। समझो तो क्या करना है इसमें, गोले अच्छा पिछला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहाँ पे हम कैसे किए हैं, ये किन्हीं को दिक्कत हुआ है, अरे वॉल्यूम जिसको दिक्कत हुआ हम दोबारा बोल रहे, बोल नहीं पा रहा है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अब सोचो कि लेंथ लिखे 2 और ब्रेथ लिखे 5, तो 5 दूनी कितना हुआ 10 हुआ, बस हमारा मेरा। अब पूछ रहे हैं कि ऐसा मान लो इसका एरिया मान लो 20 है, सपोज करो ये कितना है, तो हम यहाँ पे h की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 10 दूनी कितने बनेगा ये। जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन में लेंथ इंटू ब्रेथ का प्रोडक्ट कितना लिखा है, देखो 22 लिखा है एक जगह और एक जगह कितना लिखा है। अब तुम बताओ कि हाइट यहाँ पे क्या क्या लेंगे जिससे कि दोनों का मल्टीपल सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब 21 को तुम यहाँ लिख कर गुना कर दो और 22 को यहाँ लिख कर गुना कर दो, तो 21 गुना 22 यहाँ भी आएगा, 21 गुना 22 यहाँ भी आएगा, और ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे पलटा गया है, जैसे वहाँ पिछले क्लास में पढ़ते थे ना वैसे ही यहाँ किया गया है। चलो ये वाला सवाल क्या था, एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है, इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। जब इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले वक्रपृष्ठ में परिवर्तन ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तब। देखो गोला का आयतन पहले होता क्या, आयतन क्या होता है गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर, और जो गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है मतलब CSA, वो क्या होता है बताओ तो कितना होता है 3 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, ठीक है जी, क्या होता है 4 पाई स्क्वायर।
तो यहाँ 4 पाई से कोई मतलब है, अब 4/3 पाई से कोई मतलब है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे एक आर क्यूब आ गया और यहाँ पे बस, तो आर क्यूब आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब किसी गोला का वॉल्यूम 100 से हो गया 119.7 जोड़ेंगे तो 219.7 बनेगा ना। 119.7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 219 पॉइंट। ये डेसिमल हटाएंगे बच्चा तो 1 जीरो यहाँ आएगा, बोलो ना नहीं। तो ये बन गया 1000, ये बन गया 197। बात समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो हम एक स्टेप नीचे लिखेंगे। ये हो गया 1000, ये हो गया 2100। और वॉल्यूम के लिए तुम जानते हो होता ही क्या है, आर क्यूब। क्या लेते हैं, अगर तुम्हें आर चाहिए तो तुम्हें क्यूब रूट हटाना पड़ेगा। क्यूब रूट यहाँ लगा दो 1000 और यहाँ क्यूब रूट लगा दो 2197, क्योंकि आर क्यू का मान था ना ये। तो आर की वैल्यू किसका क्यूब होता है 1000, ये किसका होता है, सांस फूल गया, 13 का। किसका होता है ये 13 का। अभी तुम चाहिए सी, ये चाहिए एरिया चाहिए, ये तो रेडियस हुआ। एरिया के लिए क्या करेंगे बोलो, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर कितना 169। तो कितना वृद्धि 69%। ऑप्शन में है, मार जाइए। साइलेंट कर लो मोबाइल को सब लोग। नहीं बस समझ में आ रहा तुम लोग को। चलो यहाँ देखो, बेलन का आयतन क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, पहले कंसेप्ट समझो, खाली बनाने लग जाएगा सवाल नहीं बनेगा। इसकी ऊंचाई को 15.5/13% कम किया था। ये जो भैया वैल्यू है ये 2/13 की। किसकी वैल्यू है ये, 15 गुना 13 होगा 195, अब प्लस 5 होगा 200, कितना होगा। अगर इसको तोड़ोगे 13.5 से होता है 195, अब 5 कितना हो गया 200/13। टेबल याद होने का थोड़ा सा यही फ़ायदा है कि आप जवानी कर सकते हैं। तो ये हो गया 2/13। यहाँ पे 43% का सीधा सीधा मतलब सुना रहा है, कोई दिक्कत का बात है नहीं। बेलन के वर्कपीस क्षेत्रफल में परिवर्तन। भैया वर्कपीस क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, 2πRH। क्या होता है, सबसे घटिया चीज़ है उसको हटा ही दीजिए, यहाँ से 2 हटा दीजिए, पाई हटा दीजिए, पाई खत्म कर दीजिए। अब अगर हम देखें तो क्या क्या चाहिए मेरे पास, H है और H है और R है और R स्क्वायर है ना। तो चलो देखते हैं। बेलन का आयतन 100 से बढ़कर 143 हो गया। ध्यान से देना यहाँ पे, अगर बच्चा इस RH से इसको भागा दे दे तो यहाँ पे एगो R बचेगा और H तो खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऊंचाई के बारे में दे रखा है कि इतना 13 कम कर दिया था, मतलब 13 से घटकर क्या हो जाता है 11। 13 से घटकर क्या हो जाता है। अब बताओ, अगर इस वॉल्यूम को इस हाइट से डिवाइड करेंगे, इस वॉल्यूम को इस हाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, आर निकल कर आएगा। नहीं समझ रहा बात। इस वॉल्यूम को अगर तुम CSA से भाग करोगे, ठीक है जी, या हाइट से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे R² H है और हाइट से तुमने डिवाइड किया, H क्या हो गया, और इसमें एगो R था, वो R भी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने का मतलब हुआ इसको इससे गुना कर देंगे और इसको, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो डिवाइड करने का मतलब हुआ 100/13 और वहाँ होगा 143/11। ये क्रॉस में जाएगा तो 11 यहाँ जाएगा और 13। समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 100 गुना 11 और हो गया 13 गुना 143। तो 11 से काटेंगे 13 बार में ख़त्म हो जाएगा ये। तो 13 गुना 13 आ गया यहाँ पे बच्चे, 13 गुना 13 आ गया। और ये क्या हो गया बच्चे, अच्छा बताओ, वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम को सिर्फ और सिर्फ हाइट से भाग करेंगे तो ये हो गया R² H बटे H। H खत्म होकर क्या देगा ये R²। मतलब हम कह सकते हैं ये वैल्यू किसकी आ गई। तो R की वैल्यू कितनी होगी बोलो 10 और ये 13। बोलो कोई दिक्कत है। और हाइट के बारे में पहले से मालूम है, ये 13 और ये क्या है। तो मेरा रेडियस बच्चे से पहले से 13 और 11 था, 10 और 13 था। रेडियस मेरा 10 और 13 था और जो हाइट है मेरा वो है 13 और 11। अगर R और H को गुना कर दें तो CSA जो हमारा वो क्या होता है
2πRh, जिसमें 2π से कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है नहीं है, तो RH से ना मतलब है। तो 13 गुना 13 क्या हो गया, ख़त्म। तो 10 हो गया यहाँ पे, यहाँ 11, एक 0 मन में लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम, 0 लगा दिए। तो कितना परसेंट भागा, 10%। ऑप्शन में है, मार दो। मेहनत करना पड़ेगा सवाल के ऊपर, इन्हें कि देखे उड़ा देंगे। उस दिन जितने हल्के सवाल कराए, आज थोड़े उससे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। सोचते हैं कि कोई वैल्यू अगर 100 रहा होगा, कीमत क्या रहा होगा, तो x% की वृद्धि होने के कारण क्या होगा, 100 प्लस, समझो, ध्यान समझना, अच्छे से समझना, बुद्धि लगा कर समझना। और खपत में x% की कमी आई, तो खपत जो है बच्चे, अगर कोई 100 रहा होगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस x। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, तो 100 गुना 100 यहीं पर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, बोलो। और ये हो गया 100 प्लस x और 100 माइनस x, a प्लस b इंटू ए माइनस, तो ये बन गया 100 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ध्यान समझो इसको, ये है रेशियो में, क्या चाहिए ये। क्वेश्चन में कह रहा है कुल खर्च में 20.25% की कमी आई है। खर्च, ये तो खर्चा ही है ना बच्चे, ये क्या है, खर्चा। यहाँ जो चेंजेस वैल्यू है, यहाँ जो चेंजेस वैल्यू है वो वैल्यू कितना परसेंट है, 20.25%। कमी आई है तो क्या है, ये माइनस। इसको तोड़ सकते हैं हम इजीली, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये मेरी वैल्यू होगी, कितना होगा, 20.1/4 है ये, 20.1 क्या है, तो ये 81/400 होगा ये, 81 तो 81 कम हो रहा है ना रे, तो 400 में से 81 चला गया, मतलब अगर ये 400 वैल्यू है बच्चे, तो ये वैल्यू होगा 319। कितना होगा ये, मतलब ये वैल्यू अगर 400 तो ये वैल्यू, और इसको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आसान बिल्कुल नहीं लग रहा है, इससे आप फंसेंगे भी, ठीक है। इतना तो पहले उतार लीजिए, तब बताते हैं। पर उतारो तेजी में इसको, तभी को लाइन लिखा देंगे इसमें। बंद करो सब लोग और ऐसे काट दो, ठीक है। अरे करो ना, जैसे करा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात तभी नहीं करा रहे हैं, मतलब हम टीचर हैं कि तुम लोग टीचर हैं, करे क्या करवा रहे। जब काटना ही था तो पहले बक्सा बोलते काट लेते, इससे बक्सा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ समझा देते हैं, यहाँ समझो क्यों कटवाए, उसका लॉजिक समझ लीजिए। ई बराबर क्या सिखाए थे, P गुना C सिखाए थे, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या सिखाए थे, एक्सपेंडिचर। जब दो चीज़ें गुना में हैं और दोनों ही चीज़ अननोन है, जैसे यहाँ देखो x% की वृद्धि और x% की, जब दोनों ही चीज़ अननोन हो तब इस मेथड का यूज कभी नहीं करेंगे। जब दोनों वैल्यू अननोन हो, अननोन का मतलब क्या हुआ, पता नहीं है, अननोन हो तो हमेशा सक्सेसिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे। समझाते हैं सक्सेसिव मेथड क्या हुआ। देखो क्या सिखाए थे, अगर एक चीज़ यहाँ देखो x% से बढ़ती है, दूसरा y% से, तो क्या बताए थे, x प्लस y प्लस xy गुना xy/100 सिखाए थे, याद है कि भूल गए। अगर एक चीज़ ऐसे होती है, एक चीज़ ऐसे, अगर ये x% है, ये y% है, तो नेट चेंज क्या सिखाए थे, x प्लस y प्लस xy/100, ये हो गया नेट परसेंट चेंज। ये बताए थे ना, बस इसी पर मेरा काम बनेगा बच्चे। देखो ध्यान से, एक चीज़ x% वृद्धि है और एक x%, एगो x% वृद्धि और एगो x% कमी, तो नेट चेंज अगर निकालेंगे, नेट चेंज x माइनस x, माइनस का मतलब हुआ कमी है, और प्लस का मतलब क्या हुआ, अब प्लस x इंटू माइनस x/100, और ये देखो नेट चेंज कितना परसेंट है, 20.1
20.25%, तो 20.25%। यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x क्या हो गया, x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। 20.25 को अगर 100 से गुना करोगे तो आएगा 2025। कितना आएगा, 2000। बोलेगा सर ये परसेंटेज को आप क्या किए था, सवाल आ सकता है मन में। परसेंटेज को कुछ नहीं किया, परसेंटेज को परसेंटेज रहने देते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज रहने देते हैं। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा बोलो, 2025 रूट में। और किसकी वैल्यू होती है ये, 45। किसकी वैल्यू होती है, यानी x का मान 45 यहाँ आ गया, वहाँ आया था। समझ में आ रहा है मेरा बात। अब यहाँ x की वैल्यू निकालने में कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, फिर भी लग रहा है बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ x की वैल्यू हम फाइंड कर पा रहे हैं, मतलब दोनों तरीका सेम ही है। ये भी सक्सेसिव है, ये भी सक्सेसिव है। इस सक्सेसिव में हमने रेशियो मेथड लिया है और इस सक्सेसिव में डायरेक्ट हल किए हैं। बस हमारा है, तो आइए समझते हैं इसको। ये लिखा हुआ हो गया था ना, चलो अब देखो वहाँ पे अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि व्यय और उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि हो। कितना परसेंट की, x/3%, मतलब 45/3 कितना हुआ, 15%। कितना हुआ, अगर 15% का किस में, व्यय में यानी खर्चा में और उपभोग में, तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन खोजें। इंग्लिश में क्या है जी, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर इफ प्राइस एंड कंजम्पशन। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, यदि व्यय और उपभोग। ये मन कर रहा है क्वेश्चन वाले को मारे, बड़ी मार मारे हम। हिंदी में कुछ लिखता है, इंग्लिश में कुछ लिखता है। इंग्लिश में लिखा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा में, ठीक है, यदि प्राइस और कंजम्पशन। यहाँ क्या लिख रहा हुआ है, यदि व्यय और उपभोग, यदि कीमत लिखना चाहिए, खोचो वहीं का, उपभोग दोनों में व्यय में प्रतिशत परिवर्तन खोजिए। अब सही है ये, ठीक है। तो बताओ 15% प्लस 15% वृद्धि हुआ ना दोनों में, अब प्लस 15 गुना 15 बटा, ये क्या करने से मार रहा है, जैसे वहाँ x y था तो वैसे ही यहाँ 15 हो जाएगा। ये मतलब 15 और ये भी 15, ये 15 ये 15, तो ये चलेगा इस तरह से। तो 15 कितना हुआ, अब पढ़ना यहाँ, तो 32.25% ये आ गया आंसर। कि परिधि कितना बढ़ जाता है, मतलब रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज सो दैट इट सर्कमफेरेंस इंक्रीज बाय 15%। पहली बात तो परिधि समझते हैं, वो होता है 2πr। क्या होता है भैया, 2π से कोई मतलब, तो इसका मतलब जितना परिधि बढ़ा उतने रेडियस बढ़ा होगा। तो कितना हुआ रेडियस, तो 100 से हो गया 115। कितना हो गया, तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। काट लो इसको, 20×5 100 और 23×5 115, तो 20 और 23 हो गया ये। अगर एरिया चाहिए तो तुम्हें पायर स्क्वायर करना पड़ेगा, जिसमें पाई का कोई महत्व, तो आर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400 और 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है ना जी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कितना वृद्धि हो रहा है, 129 का, किस में, 400 में, गुना 100 कर सकते हैं, डबल जीरो खत्म हो गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32.25%। ऑप्शन नंबर बी में सेम आंसर आ गया दोनों क्वेश्चन का। कितना कलाकार बच्चे हैं, कैसे तेजस्वी लोग हैं यहाँ। एक और तरीका था बच्चे, जैसे आप समझते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे हम, कैसे किए थे, 15% का चेंज है, कितने परसेंट का, और दिमाग मेरा बैठ गया कि परिधि का मतलब रेडियस ही यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, और एरिया का मतलब आर स्क्वायर, मतलब 2 बार आर आ गया। तो ऐसे भी कर सकता कोई, 15 प्लस 15 गुना 15, ये पढ़ाएं ना x प्लस वाई वाला, तो इससे भी तुम देखते थे कितना आता है 32.25%, जो कि हम एक लाइन में उड़ा सकते हैं इसको। ऐसा नहीं कि ये गलत सही है, वो गलत है, वो गलत है, ये गलत है, दोनों अपने अपने जगह सही हैं। समय कौन बचाता है वो ध्यान उसको देंगे, ठीक है। अस्सी 80% खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, बचत में 10% कमी हो, तो खर्च में, चलो ये सवाल थोड़ा अलग आ गया बच्चे, थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं तब बनाएंगे। देखो आय बराबर क्या होता है जानते हैं आप लोग, आय बराबर था खर्चा प्लस बचत। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आय बड़ा है खर्चा छोटा, तो सवाल सही है गलत,
सही है। किस सवाल में खर्चा ज़्यादा इनकम कम, सवाल गलत या सही? सवाल गलत। ऐसा किसी क्वेश्चन में या नहीं हो सकता कि खर्चा ज़्यादा हो जाए अगर इनकम, अगर खर्चा ज़्यादा और इनकम कम हुआ तो माइनस वैल्यू हो गया, वो क्या हो गया, तब उसके ऊपर कर्ज आ जाएगा। तो ये संभव नहीं है। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गए और ये इनकम हो गए। कई बार इस चर्चा कर चुके हैं। हमेशा इनकम ज़्यादा होता है किससे? एक्सपेंडिचर से और सेविंग से। दोनों से क्या होगा ये? इससे भी और सेविंग से भी। इन दोनों में बड़ा कौन होगा ये कहना मुश्किल है। हम कम खर्च करेंगे ज़्यादा बचाएंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो कम बचाएंगे। सिंपल लाइन है, इस बात को ख्याल रखो। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यहाँ देखो ध्यान से, इनकम लिखे, यहाँ एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, यहाँ पे सेविंग अपने दिमाग से। लेकिन अगर मान लो हमने इनकम यहाँ लिखा तो इनकम पहले कितना % खर्च करता है जी? तो 100 में 80 खर्चा नहीं कर दिया, 100 में कितना खर्चा कर दिया? तो इनकम मान लो 100 था और उसका खर्चा कर रहा है 80%, तो 100 का 80% कितना हुआ? 80 ना हुआ, कूट देंगे एक लाइन से। अपनी आय का 80% खर्च करता है तो 100 में कितना खर्चा कर रहा है? 20 खर्चा कर रहा है, 20 बचा रहा है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, आय में कितना वृद्धि होती है? तो यहाँ पे हम सेविंग लिख दे रहे हैं कितना? 20। सेविंग कितना लिख दिए? बोलो कोई दिक्कत? उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, तो आय में 12% का वृद्धि हुआ तो ये 112 हो गया। ये पहले ये टेक्निक सीख लो, फिर दूसरा टेक्निक इसका बताएंगे। और बचत में 10% की कमी हुई है, तो बचत में 10% की कमी, तो 20 का 10% होगा 2, तो 20 में 2 घट जाएगा तो 18। कितना होगा? अरे 20 का 10% होता है 2, कितना होता है? तो 20 में 2 घट गया तो कितना हुआ? 18। 100 में 12% बढ़ा दिए 12। कैसे 12 बढ़ा दिए? आय में कितना वृद्धि हो रहा है? 12% का। तो खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा जरा बताओ? 112 है ये, 112 बराबर 18। ये तो जुड़ के बनेगा ना, 80 + 20 कितना होता है? ये 100 होता है। 18 में क्या जोड़ेंगे? 112 होगा। 18 में क्या जोड़ेंगे? 112 होगा, तो 94। अरे नहीं जोड़ेंगे, 94 + 8 कितना होता है? 102 + 10 कितना हो गया? 112। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क या एक्स वैल्यू था तो एक्स की वैल्यू 94 होगी। कितनी होगी? तो 80 से 94 हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है? 14 की। तो परसेंटेज 14 की वृद्धि हो रही है किसमें? 80 में। गुना काटने में मज़ा आता है, 20 चौके 80, 20 पंचे, तो 14 पंचे 70/4, 16 चौके 64 होता है बच्चे। 16 चौके 64 और 17 चौके 68, 17 चौके 17.5% हो गया। एक तो ये तरीका है। इसका दूसरा तरीका भी हम लगा सकते हैं बच्चे, इसका दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। यहाँ देखो दूसरा तरीका कैसे लगाएंगे, पहले उतार लो तब बताते हैं, दिमाग में तो ब्लास्ट कर जाएगा। ₹100 कमाए, देखो ध्यान से देखो, पहले तब बनाना। ₹100 खर्चा किए 80 रुपया, कितना किए? तो बचाए कितना? कोनो दिक्कत? 100 का 12% बढ़ गया, इनकम कितना बढ़ गया? तो क्या टका बढ़ गया? है नहीं, कितना टका बढ़ गया? 12 लिखो। कितना बढ़ गया वो लिखो। देखो पहले यहाँ पे 100 का 12% होता है 12 टका बढ़ गया। 20 का 10% मतलब बचत में 10% की कमी, तो 20 का 10% होता है 2 की कमी आ गई। कितनी आ गई? तो बताओ यहाँ 12 लिखल है, कितना लिखा हुआ है? 2 में क्या जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा? बोलो 10 जोड़ेंगे। 20 में कितना जोड़ेंगे? ये माइनस में कि प्लस में? माइनस में ना है, क्या चीज़ में ये? तो यहाँ 14 लिखना पड़ेगा ना। 14 में से 2 गया तो 1480, 1480 देखिए दिख रहा है। तो यहाँ पे 14 आ गया, 14 में से 2 गया कितना हो गया? 12 हुआ ना। 14 में 2 कौन से हो गए? 12। तो यानी 14 की वृद्धि हो रही है किसमें? 80 में। गुना 100, तो 20 चौके 80 और 20 पंचे, तो 14 पंचे 70/4, वही वापस 17.5% आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा बोलेगा सर इसमें और इसमें क्या चेंज है?
ये वाली क्वेश्चन अभी इसलिए आसान लग सकती है क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू ऐसा है। आने वाले क्वेश्चन में आपको ये ज़्यादा प्रेफरेंस होगा, इसीलिए दोनों उतारेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी पर बनाएंगे, ये वाला टेक्निक से। चलिए ठीक है, इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर।